हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर फ्रेंच सोसाइटी क्या थी, किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी, किस तरह से उनको प्रिविलेजेस था। तो सबसे पहले फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जानेंगे। फ्रेंच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस। क्लर्की, नोबल, कॉमन पीपल। क्लर्की यानी जो चर्च से बिलोंग करते थे। क्लर्की यानी फादर, पादरी जो थे या उनकी पूरी फैमिली, पूरा रिलेशन, वो क्लर्की में होता था। इनको हम लोग बोलते थे फर्स्ट स्टेट। नोबेल यानी जो वहां रूल करता था, जो मोनार्क था, किंग था, वो उनकी पूरी फैमिली, पूरा रिलेशन नोबेल होता था। ये होता था सेकेंड स्टेट। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल में कौन लोग होते थे? कॉमन पीपल में पीजेंट, आर्टिसन, वीमेन, ओल्ड पर्सन एक्सेट्रा। तो ये तीन सोसाइटी मिलकर, 3 स्टेट मिलकर एक सोसाइटी बनाती थी। अलग अलग सोसाइटियों के अलग अलग प्रिविलेजेस थे। इसको एक चार्ट पर हम समझ सकते हैं। इसको क्लियरली फर्स्ट स्टेट, ये और ये नोबेल और क्लार्की दोनों मिलाकर पॉपुलेशन वाइज ये 7% थे। थर्ड स्टेट भी 2 पार्ट में डिवाइड था। एक रिच कॉमन पीपल थे और एक पुअर कॉमन पीपल थे। रिच में बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा लोग थे। और पुअर में पीजेंट, आर्टिसंस, ये लोग पुअर पीपल में थे। तीनों स्टेट मिलकर फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट प्लस थर्ड स्टेट मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता था। नाम था स्टेट्स जनरल। स्टेट जनरल ठीक वैसे ही थी जैसे आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट बनती है। ठीक पुराने समय फ्रेंच में भी वैसे ही थी। नोबेल यानी क्लार्की प्लस नोबेल प्लस कॉमन पीपल
मिलकर बनाते थे क्या, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल में तीनों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते थे। क्लार्की के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, नोबेल के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉमन पीपल के 600 रिप्रेजेंटेटिव। यानी क्लार्की के 300 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल में पार्टिसिपेट करते थे, नोबेल के 300 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल में पार्टिसिपेट करते थे और कॉमन पीपल के 600 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ये सिस्टम था 300 रिप्रेजेंटेटिव पर, नोबेल के लिए 1 वोट डिक्लेयर था, यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव पर ये 1 वोट काउंट होगा। उसी तरह नोबेल के 300 रिप्रेजेंटेटिव पर 1 वोट कैलकुलेट होगा और कॉमन पीपल के 600 रिप्रेजेंटेटिव पर ये सोसाइटी में यह फ्रैक्शन था कि यहाँ 300 600 मिलकर एक एक 2 वोट हो जाते थे, दोनों मिलकर 2 वोट्स हो गए। और ये तो कोई भी इशू जब स्टेट जनरल में कोई भी इशू आए, किसी पर डिबेट डिस्कशन हो, तो ये दोनों वोटिंग कर देते थे और ये दोनों वोटिंग करने के बाद सब कुछ अपने फेवर में इन लोग कर लेते हैं। नोबेल क्लार्की क्यों करते थे ऐसा, थोड़ा आइए इसके बारे में जानते हैं। जो क्लार्की जो थे, इनको ऑल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। नोबेल को भी ऑल प्रिविलेजेस था एंड कॉमन पीपल को प्रिविलेज यानी सुख सुविधा। सुख सुविधा इनको, बट ये लोग सब सुख सुविधा का उठाते थे, सब सुख सुविधा का लुत्फ उठाते थे, लेकिन कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। सारा टैक्स का दारोमदार कॉमन पीपल के जिम्मे था। नॉर्मल नो टैक्स पेयर, लेकिन कॉमन पीपल ऑल टैक्स पेयर। ये जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस था, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का धीरे धीरे कारण बनता गया और एक समय में 1789 में जाकर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन तैयार हो गया। ये बात है कि जो कॉमन पीपल, जो पॉपुलेशन था, नोबेल क्लार्की दोनों मिलकर 7% थे, बट फ्रांस के टोटल लैंड, टोटल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज इनके पास था। पॉपुलेशन वाइज बहुत स्मॉल ग्रुप था ये, बट जितने भी लैंड थे वहां पर, जितने भी प्रॉपर्टीज थी, सब नोबेल क्लार्की के पास थे। लेकिन कॉमन पीपल 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक रिच हो गई और एक पुअर। ये रिच जो थे पॉपुलेशन वाइज 3% थे और पुअर 90% पॉपुलेशन था। 3% को कुछ सम राइट्स था, कुछ राइट था 3% लोगों को। वो था स्पेशली एजुकेशन, एसेट्स, आदि सबका राइट था। बट जो 90%, जो मेजर पॉपुलेशन था 90% पुअर पीपल का, इनके पास नो एजुकेशन राइट। और यही फ्रैक्शन, यही सोसाइटी में धीरे धीरे फ्रैक्शन बड़ा रूप लिया और 1789 में वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। तो आज फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमने बात की। अगले टॉपिक में इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे।